हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए क्या कहा है। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ एलपीजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। कपड़ों पर जीएसटी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार की नई योजनाएं, मौसम समाचार, तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जान लेते हैं पहली बड़ी खबर क्या आ रही है। दिल्ली में आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कोर्ट ने किसानों से कहा आपने पूरे शहर का दम घोट दिया, आम लोगों को भी आवाजाही का हक है। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फटकार लगाई। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर दिए हैं। संगठन ने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहां रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी कानून को अदालतों में चुनौती देने के बाद कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नेशनल हाईवे ब्लॉक होने के चलते लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता। इससे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सरकार से समाधान तलाशने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को भी कहा था कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कें अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस समस्या का हल खोजने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने सरकारों से कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है उससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी का समाधान करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 68 साल बाद फिर टाटा ग्रुप की हो सकती है एयर इंडिया। कंपनी ने लगाई सबसे बड़ी बोली। जी हां दोस्तों, सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का मालिकाना हक 68 साल बाद एक बार फिर टाटा ग्रुप के पास आ सकता है। टाटा सन्स सबसे बड़े बोलीदाता के रूप में उभरा है और कंपनी ने एयरलाइन की नीलामी के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया की नीलामी जीत सकती है। हालांकि सरकार ने इन रिपोर्ट्स को फिलहाल खारिज कर दिया है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सेक्रेटरी ने ट्वीट कर कहा कि एयर इंडिया विनिवेश मामले में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बोलियों के अनुमोदन का संकेत देने वाली मीडिया रिपोर्ट्स गलत है। जब इसके बारे में फैसला लिया जाएगा तब सरकार के निर्णय के बारे में मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों टाटा ग्रुप शीर्ष बोली लगाने वालों के तौर पर सामने आया है, लेकिन इसको लेकर आधिकारिक ऐलान अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली कमेटी के बैठक के बाद ही किया जाएगा। एयर इंडिया के निजीकरण पर बनाई गई मंत्रियों की कमेटी अगले कुछ दिनों में मिलेगी। कमेटी एयरलाइंस के लिए बोली जीतने वाले पर विचार और मंजूरी देगी। सरकारी की योजना विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने और दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया को नए मालिक को सौंपना है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 68 साल पहले तक एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप के पास ही था। उसके बाद में केंद्र सरकार ने इसे अधिग्रहण करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, लेकिन एक बार फिर से इसके घाटे में चलने की वजह से इसे फिर से प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई का तगड़ा झटका, 43.5 रुपए बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रखी हुई है और एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। अक्टूबर महीने के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब आपके लिए रेस्टोरेंट और ढाबे आदि पर खाना महंगा हो सकता है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी किए गए नए रेट्स के अनुसार अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 1736.5 रुपए का हो गया है। पहले यह सिलेंडर 1693 रुपए का मिलता था। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं कोलकाता में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1805.5 रुपए, जो कि पहले 1770.5 रुपए में था, मिल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें पेट्रोलियम कंपनियां हर 15 दिन पर एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। अगले साल से महंगा हो सकता है कपड़े और जूते पहनना। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के इस फैसले की वजह से होगा ऐसा। जी हां दोस्तों, अगर आप नए नए कपड़े और जूते खरीदने और पहनने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बुरी है। अगले साल की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी 2022 से कपड़े और जूते की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दरअसल दोस्तों जीएसटी काउंसिल ने कपड़े और जूते उद्योग के इन्वर्टेड शुल्क ढांचे में बदलाव की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। जीएसटी काउंसिल
ने 1 जनवरी 2022 से नया शुल्क ढांचा लागू करने की बात कही है। इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे कपड़े और जूते महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, पिछले महीने हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कपड़े और जूते उद्योग के इन्वर्टेड शुल्क ढांचे में बदलाव का फैसला किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कपड़ा और जूता उद्योग बिजनेस से जुड़े लोग लंबे समय से ढांचे में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। उनका कहना था कि जूता बनाने के कच्चे माल पर 12% जीएसटी है, जबकि तैयार उत्पादों पर जीएसटी केवल 5% है। इस नुकसान की भरपाई के लिए कच्चे माल पर चुकाए शुल्क को वापस किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिद्धू के इस्तीफे के बाद पहले दिल्ली दौरे पर सीएम चन्नी, सोनिया राहुल से मुलाकात संभव, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में मची कलह शांत नहीं हो रही है। गुरुवार को मीटिंग के बाद सिद्धू को मनाने का फार्मूला निकल गया था। अब अचानक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंच गए हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद यह उनका पहला दिल्ली का दौरा है, जहां उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान शाम 4 बजे उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात होगी, जिसमें वो कृषि सुधार कानून वापस लेने, फसल खरीद में देरी न करने और करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने की मांग भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विदेश यात्रा के लिए कोविन पोर्टल जारी करेगा नया सर्टिफिकेट। इस तरह कर सकते हैं डाउनलोड। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविन पोर्टल पर अब अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। कोविन पोर्टल आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जारी किए गए नए सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी आप जान सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ, साल, महीना, दिन के फॉर्मेट में लिखी होगी। सर्टिफिकेट की यूनिक आईडी भी होगी। सर्टिफिकेट पर वैक्सीन का नाम के साथ ही वैक्सीन का प्रकार भी लिखा होगा, जैसे कि कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। अब दोस्तों, अगर आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले cowin.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद में आप पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट में लिखी डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, डेट फॉर्मेट में लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। पेज रिफ्रेश करते ही सेकंडों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया गया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा और आप किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। गोरखपुर कांड, सीएम योगी का बड़ी कार्रवाई का निर्देश, लेकिन आरोपी पुलिस वाले 4 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हुई संदिग्ध मौत का मामला गंभीर हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह बताया है कि मनीष की मौत पिटाई की वजह से हुई है। इस मामले में 3 पुलिस वालों समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन अब विपक्ष ने सवाल किया है कि घटना के करीब 4 दिन बाद भी इस मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इसी मसले पर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार भी जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार को इस मामले पर घेरा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी न होना यह दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए, उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसके तार वसूली तंत्र से जुड़े होने की पूरी आशंका है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं क्या है पेट्रोल डीजल के ताजा दाम। फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, ऑल टाइम हाई पर पहुंची कीमतें। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से वृद्धि हो गई है और यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल भी रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। देश भर में आज पेट्रोल के दाम 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए, जबकि डीजल 30 पैसे तक महंगा हो गया है। IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर पर चला गया। वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद में दोस्तों, जान लेते हैं मौसम के क्या है हाल। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपडेट दिया है, आ रहा है शाहीन तूफान, 7 राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही, 3 दिन की यह चेतावनी। जी हां दोस्तों, गुजरात, बिहार समेत 7 राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और भविष्यवाणी की है कि अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान शाहीन के मजबूत होने के आसार हैं। इससे पहले 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान गुलाब ने तबाही मचाई थी, जिसमें 3 लोगों की जान
चली गई थी। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बुलेटिन के अनुसार गहरा दबाव अब चक्रवात शाहीन में बदल गया है, जो भारत के अलावा पाकिस्तान और ईरान के पास स्थित है। चक्रवाती तूफान का असर बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गुजरात में देखने को मिल सकता है और इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज दिन भर की अभी तक की कुछ तमाम प्रमुख बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। उस तरह की आगामी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।